हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीमन एक्सप्लेन्स में। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था, यांगी जो था वो एल्डर यांजियो के हमले से बच जाता है और उससे कहने लग जाता है कि यांजियो तो क्या अब तुम मरने के लिए तैयार हो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं एल्डर यांजियो जो होता है वो कहता है कि धत तेरी के, जब तक मैं तुम्हें मार नहीं देता तब तक ना तो मैं मरूंगा यहाँ पर और ना ही मैं यहाँ से भागने वाला हूँ। तुम मुझे मारना चाहते हो तो ये बस तुम्हारा सपना ही रहने वाला है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो तभी एल्डर यांजियो जो होता है वो वहाँ से भागने लग जाता है सच में। और यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि अच्छा, तो इतनी बकवास करने के बाद भी तुम भागना चाहते हो यहाँ पर, वो भी मेरे सामने, ना मुन्ना ना ही ना चलवे। तभी हम देखते हैं वो इतना कहते हैं एल्डर यांजियो का गला काट देता है और कहने लग जाता है कि अब तो तू गया बेटे। तभी हम देखते हैं एल्डर यांजियो वहीं पर मर जाता है। तभी बंदे जो थे वो कहने लग जाते हैं कि ना, ये एल्डर तो सच में मारा गया है यहाँ पर। बाहर साइड अगर ये होता तो ये दाव स्टेज का कल्टिवेटर होता और ये अब वो यांगी के हाथों से मारा गया है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं बंदे जो थे वो कहने बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि तो अब जब एल्डर यांगी मारा गया है तो यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि यांगी को रोक सकता है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो वहाँ से आगे जाने लग जाता है उस भीड़ की ओर। और वहाँ पर रास्ते के बीच में एक एनर्जी से बनी हुई स्वॉर्ड गाड़ देता है और कहने लग जाता है कि अगर किसी ने भी इस स्वॉर्ड के आगे आने की कोशिश की तो वो पक्का मरेगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं बंदे जो थे वो कहने लग जाते हैं कि अब वो क्या करने जा रहा है यहाँ पर, क्या वो उस टोड बीट को हासिल करने वाला है। तभी दूसरा बंदा जो होता है वो कहने लग जाता है कि क्या हम बस इतना ही कर सकते हैं कि उसे उस भीड़ को ले जाते हुए देखते रहेंगे। तभी हम देखते हैं दूसरा बंदा जो होता है वो कहने लग जाता है कि अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है तो जाओ और जाकर तुम उसे रोकने की कोशिश करो। तभी हम देखते हैं नी सिस्टर जो होती है वो कहने लग जाती है कि अभी यहाँ पर जो लोग मौजूद है ये सभी के सभी शेन जाओ सिटी के टैलेंटेड पर्सन्स में से हैं, लेकिन वो सब भी यांगी से डर के वहीं पर गए यहाँ पर एक भीड़ के लिए। ये सब कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो उस भीड़ के आसपास यंगी जो था वो उस भीड़ के पास में पहुंच चुका होता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार ये तोड़ भीड़ मेरे हाथों में लगने ही वाला है यहाँ पर, ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है ये। तभी हम देखते हैं वो मन ही मन में कहने लग जाता है कि क्या तुम इस यंग मास्टर के साथ में कोई मजाक कर रहे हो यहाँ पर। मैंने तुम्हें मेरे पास आने का ऑर्डर दिया था यहाँ पर, लेकिन ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वहाँ से बंदे जो थे वो कहने लग जाती है आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है यहाँ पर, यांगी वहाँ पर ऐसा क्या कर रहा है जो कि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शॉक वेव्स आ रही हैं यहाँ पर। तभी बंदे जो थे वो कहने लग जाते हैं ये कैसे हो गया यहाँ पर कि ये यांगियो अचानक से गड्ढे में गिर गया यहाँ पर और ये भीड़ यहीं पर हो रह गया। अब हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर। अब तो यहाँ पर कोई पैसेज भी नहीं बचा यहाँ पर आगे जाने के लिए। तभी हम देखते बंदा जो था वो कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि यांगियो उस भीड़ से इफेक्ट होकर उस गड्ढे में गिर गया है यहाँ पर। उस गड्ढे में गिरने के बाद ही शायद से ही वो जिंदा बचे, लेकिन ये अफसोस की बात है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पर। तभी हम देखते हैं निंग सिस्टर जो थी वो आकर के गड्ढे के पास में बैठ जाती है और कहने लग जाती है कि क्या बकवास है ये, क्या यांगियो बस इतनी आसानी से ही मर मर जाएगा यहाँ पर। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। इतना कह करके हमें सीन अंदर साइड दिखाया जाता है जहाँ पर कि यांगियो जो होता है वो गड्ढे के नीचे गिरे जा रहा होता है। और तभी हम देखते हैं वो यांगियो जो होता है वो कहने लग जाता है कि क्या मैं बस ऐसे ही मर जाऊंगा यहाँ पर, ये इतना आसान नहीं भी नहीं होने है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं तभी यांगियो जो होता है वो अपनी पेंटिंग को निकाल लेता है और कहता है कि अगर तुम सच में उस सीनियर ओल्ड मैन से मिलना चाहती हो तो जल्दी इस पेंटिंग से बाहर आओ और मुझे बचाओ यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो उस पेंटिंग को बाहर निकाल लेता है। तभी हम देखते हैं वो पेंटिंग वाली लेडी जो होती है वो बाहर आ जाती है और यांगी को पकड़ लेती है और तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो कहने लग जाता है कि बहुत बढ़िया, आखिरकार में बच ही गया है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो उसकी नज़र उसके अरमानों के ऊपर जाती है और कहने लग जाता है कि लेकिन अब ये हॉट और सॉफ्ट सॉफ्ट सी चीज़ क्या है यहाँ पर, और इतना कह करके वो उसे छूने लग जाता है। तभी हम देखते हैं लड़की जो होती है वो उसकी ओर घूर करके देखने लग जाती है। तभी हम देखते हैं यांगी भी सदमे में, अरे नहीं अरे नहीं, ये मुझसे क्या होगा यहाँ पर, ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती हो गई मुझसे। इतना कह करके हम देखते हैं लड़की जो होती है वो कहने लग जाती है कि कमीने ठर के कहीं कि ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो इतना कह करके बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो कहने लग जाती है कि अरे नहीं, अब तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी गड़बड़ हो गई यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो इतना कह करके बहुत ही ज़्यादा शौक हो रहा ही रहा होता है कि तभी उतने में वो लड़की जो होती है वो यांगी के मुंह के ऊपर आकर के एक जोरदार तमाचा मारती है जिससे कि यांगी के मुंह से खून भी आने लग जाता है। और तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो कहने लग जाती है तो क्या अगर ऐसा मैं ऐसा कहूँ कि मेरे कहने का ऐसा कोई भी मतलब नहीं था, लेकिन क्या तुम मुझ पर यकीन करोगी। तभी हम देखते हैं लड़की जो थी वो कहने लग रही थी उस ओल्ड मैन के कमीने डिसाइपल, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा करने की, आज मैं तुम्हें मार डालूंगी यहाँ पर। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि यांगी कह रहा होता है कि प्लीज़ ब्यूटीफुल सिस्टर, अभी अभी जो कुछ भी हुआ मेरी गलती थी यहाँ पर, क्या तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर कर दोगी यहाँ पर और ऊपर साइड भेज दोगी यहाँ पर। अगर मैं ऊपर नहीं जा पाया तो फिर तुम भी कभी उस सीनियर ओल्ड मैन से नहीं, ओल्ड मैन को नहीं देख पाओगी। इतना कह करके हम देखते हैं यांगी जो था
तभी वो लड़की जो होती है वो पीछे की ओर मुड़ जाती है। तभी यांगी जो होता है वो कहने लग जाती है कि अरे आप ऐसे पीछे की ओर क्यों मुड़ गई यहाँ पर, क्या आप सच में मुझे देखना नहीं चाहती यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो मन ही मन में कहने लग जाते हैं कि क्या बकवास है, अब तो ना तो मैं ऊपर जा सकता हूँ और ना ही ऊपर में तो यहीं पर फंस चुका हूँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा वाला मोह मोह हो गया मेरे साथ। तभी हम देखते हैं ऊपर साइड से कोई एनर्जी आने लग जाती है यांगी की ओर के, और तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि अब यहाँ पर चल क्या रहा है यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है कि ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी हो सकती है मेरे लिए। तभी हम देखते हैं वो एनर्जी जो होती है वो हेवन एंड अर्थ की एनर्जी होती है। तभी हम देखते हैं वो एनर्जी यांगियो के चारों ओर अपीयर हो जाती है और उसको चारों ओर से घेर लेती है। तभी हम देखते हैं यांगियो जो होता है वो उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, वो उस एनर्जी को डॉज करने की कोशिश कर रहा होता है। उतने में हम देखते हैं यांगियो के अंदर से एक पेपर निकलता है और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लग जाता है। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये स्पिरिचुअल एनर्जी का एसेंस है जो कि गोल्डन टोर बीड में स्टोर थी, लेकिन ऐसा लगता है कि ये एनर्जी मुझे कैरी करने के लिए ऊपर ले जाना चाहती है यहाँ पर, क्या मैं इस एसेंस को एब्जॉर्व कर सकता हूँ यहाँ पर। इतना कह करके हम देखते हैं वो गोल्डन पेपर जो होता है वो उस एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने लग जाता है वहाँ पर और भर भर के एब्जॉर्व करने लग जाता है। तभी हम देखते हैं यांगिट जो होता है वो कहने लग जाता है कि अब क्या हो रहा है यहाँ पर, जो मास्टर काओपियो ने मुझे ये टॉयलेट पेपर दिया था अब वो पेपर क्या करना चाहता है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो पेपर जो होता है वो उस एनर्जी को एब्जॉर्व करने के बाद में यांगी के ऊपर ट्रांसफ़र कर देता है और यांगी की बॉडी में भेज देता है। तभी हम देखते हैं वो कहने लग जाता है कि धत तरीके में कितना ज़्यादा गलत था यहाँ पर, ये पेपर तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है यहाँ पर, थोड़ा ऐसे मेरे लिए भी छोड़ देना ताकि थोड़ा मैं भी मेरा भी फ़ायदा हो जाए यहाँ पर। और तभी सीन शिफ्ट होता है बाहर साइड जहाँ पर बंदी कह रहे होते हैं कि अब यहाँ पर चल क्या रहा है यहाँ पर, आखिर ये उस गड्ढे में इतनी ज़्यादा एनर्जी फ्लक्चुएशन क्यों हो रही है यहाँ पर, क्या उस के अंदर कोई भी और भी ट्रेजर है या फिर इस सब का ताल्लुक यांग्यूज के साथ है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो तीनों यंग मास्टर्स होते हैं उनमें से प्रिंस जो होता है वो कहने लग जाता है कि चीटियों दफ़ा हो जाओ यहाँ हमारे रास्ते से यहाँ पर और हमारे लिए रास्ता खाली करो। तभी हम देखते हैं प्रिंस जो होता है वो कहने लग जाता है कि अब ना केवल हमारी रीइंफोर्समेंट आ गई है बल्कि यहाँ का बेशकीमती सीक्रेट ट्रेजर वो गोल्डन टोड बीड भी हमारे इमोर्टल डायनेस्टी को जाएगा। तभी हम देखते हैं होली मेडन जो होती है वो कहने लग जाती है कि तुम ये क्या फालतू की बकवास कर रहे हो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो बहुत प्रिंस जो होता है वो कहने लग जाता है कि बहुत ही बढ़िया यहाँ पर हमारी रीइंफोर्समेंट जल्दी यहाँ पर अंदर साइड भी आ जाएगी यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो होली मेडन जो होती है वो कहने लग जाती है कि तुम ये क्या फालतू की बकवास कर रहे हो, ये गोल्डन टोड भीड़ तो हमारी ग्रीन होली लैंड का है यहाँ पर, हम इसे अपने हाथों से नहीं जाने देंगे यहाँ पर। तभी हम देखते हैं अनडेड वैली का यंग मास्टर जो होता है वो कहने लग जाता है कि इस गोल्डन टोड भीड़ की को बस एक ही फैमिली होल्ड कर सकती है वो, और वो है हमारे अनडेड माउंटेन फैमिली। तभी हम देखते हैं वो कहने लग जाता है कि ये टोड भीड़ हमारी फैमिली को ही मिलने वाला है यहाँ पर। तभी हम देखते बंदे जो होते हुए कहने लग जाते कि ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा कमीने हैं, जितनी जल्दी यंगी खत्म हो गया उतनी ही जल्दी उस भीड़ को भीड़ पर अपना हक जताना शुरू कर दिया इन्होंने। तभी हम देखते हैं वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि सच में वापस आ जाए यांगी और इनके मुंह में दे देकर इनको मारे यहाँ पर। तभी हम देखते तीनों बंदे जो होते हैं वो अपने अपने आर्टिफैक्ट्स निकाल लेते हैं और उस भीड़ को हासिल करने के लिए आगे बढ़ चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं उतने में यांगी जो होता है वो पीछे से आ जाता है और उस भीड़ को हासिल कर लेता है और कहने लग जाता है जो होता है वो उस भीड़ को हासिल कर लेता है और कहने लग जाता है कि मैंने अभी अभी कहा था तुम लोगों से कि उस स्वॉर्ड को जो भी क्रॉस करेगा मैं उसे ख़त्म कर दूंगा, अब तो तुम पक्का मरोगे यहाँ पर। तभी हम देखते तीनों बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते कि अब यहाँ पर इस किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो उसने हमारे गोल्डन टोड बीड को छीनने की कोशिश की यहाँ पर। तभी हम देखते तीनों बंदे जो थे वो हैरानी से देखने लग जाते और कहने लग जाते कि क्या बकवास है, अब यांगी हो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो यहाँ पर, यांगी तो सच में जिंदा है यहाँ पर। और इसी के साथ ये एपिसोड जो है यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो गाइस कमेंट भी जरूर